डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र के विभाग नंबर 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय, इसका एकम नंबर 1 कथा साहित्य उद्भव आणि विकास, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कथा की परिभाषा क्या होती है। कथा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो जो भामह हैं, संस्कृत के काव्य शास्त्रज्ञ भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य के 5 भेद बताए हैं। पहला सर्गबद्ध, दूसरा अभिनयार्थ, तीसरा आख्यायिका, चौथा कथा और पांचवा अनिबद्ध। काव्यालंकार में भामह ने जो साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य है, उसके 5 भेद बताए हैं। संस्कृत साहित्य को 5 विभागों में विभाजन किया है। उसमें से सर्गबद्ध अर्थात जो सर्गों में निबद्ध होता है, अर्थात जो महाकाव्य हैं वो। अभिनयार्थ यानी जिनका अभिनय किया जा सके, अर्थात नाटक इत्यादि। तीसरा है आख्यायिका, चौथा है कथा और पांचवा है अनिबद्ध, जो किसी एक निश्चित रूप से निबद्ध नहीं होता है। इस प्रकार साहित्य 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें एक कथा भी है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में साहित्य के भेद के विषय में कहा है, अपाद पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में साहित्य के विषय में कहा है कि अपाद पद संतानो अर्थात पाद रहित और छंद रहित जो गद्य है उसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? आख्यायिका, कथा। कथा और आख्यायिका जो है, इसके गद्य के 2 भेद कहे गए हैं। इसी प्रकार हेमचंद्राचार्य ने काव्यानुशासन में कहा है, धीर शांत नायक गद्येन पद्येन वा सर्वभाषा कथा। अर्थात जो कथा होती है उसका नायक कैसा होगा? धीर प्रशांत नायक होगा, जो गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी हो सकती है। और इसी के साथ सर्व भाषा यानी सभी प्रकार की भाषाओं में जो कही जाती है, ऐसी क्या है? कथा। तो कथा की परिभाषा देते हुए हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन में कहा है, धीर शांत नायक गद्येन पद्येन वा सर्व भाषा कथा। अब कथा और आख्यायिका 2 चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो इन दोनों में क्या क्या भेद है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कथा और आख्यायिका। कथा कैसी होती है? कथा जो है उसकी कथा वस्तु काल्पनिक होती है, इसका कथानक जो होता है वो काल्पनिक होता है, जबकि आख्यायिका का कथानक होता है सत्य मिश्रित ऐतिहासिक कथानक, यानी इतिहास की किसी घटना से संबंधित होता है और सत्य से मिश्रित होता है। ऐसा कथानक आख्यायिका का होता है। कथा में नायक के सिवाय कथा को कहने वाला कोई और होता है और आख्यायिका में नायक स्वयं ही कथा को कहने वाला होता है। अर्थात कथा को कहने वाला कौन है? जो नायक है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति होगा, जबकि आख्यायिका में जो नायक होगा वही स्वयं कथा को कहने वाला होगा। कथा का विभाजन लंबक या लंबक में किया जाता है, जबकि आख्यायिका का विभाजन आश्वास या उच्छ्वास में किया जाता है। जिस प्रकार महाकाव्य को सर्गों में विभाजित किया जाता है, नाटक को अंकों में विभाजित किया जाता है, इसी प्रकार कथा को लंबक या लंबक में विभाजित किया जाता है, जबकि आख्यायिका को आश्वास या उच्छ्वास में विभाजित किया जाता है। कथा की भाषा क्या होती है? कथा संस्कृत या अपभ्रंश भाषा में होती है, जबकि आख्यायिका जो है वो केवल और केवल संस्कृत भाषा में ही होती है। कथा में आर्या, वक्त्र, अपर वक्त्र इन छंदों का प्रयोग होता है, जबकि आख्यायिका में केवल वक्त्र अपर वक्त्र छंद का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ पर कथा और आख्यायिका के कुछ प्रमुख भेद यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन जो ग्रंथ है उसमें कथा के 11 भेद बताए हैं। उन भेदों के विषय में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। वो 11 भेद कौन कौन से हैं? उनमें पहला है उपाख्यान।
उपाख्यान जो होता है वो मुख्य कहानी के बीच में दूसरों को समझाने व प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत की गई कहानी होती है। अर्थात जो मुख्य कथा चल रही है उस कथा के बीच में कोई प्रसंग आ गया, उस प्रसंग को समझाने के लिए या दूसरों को प्रेरित करने के लिए, जो पाठक है उसको प्रेरित करने के लिए जो कहानी प्रस्तुत की जाती है वह उपाख्यान कहलाती है। इसका उदाहरण है नल दमयंती की कहानी। दूसरा है आख्यान। किसी उपाख्यान को संगीत की सहायता से शास्त्रीय भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना आख्यान कहलाता है। अर्थात जो उपाख्यान है उसको, यानी मुख्य कहानी के बीच में जो दूसरों को समझाने के लिए कहानी की कही गई है, उस कहानी को, उस उपाख्यान को शास्त्रीय माध्यम से संगीत इत्यादि की सहायता से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? आख्यान कहलाता है। जैसे गोविंदाख्यान। गोविंदाख्यान को हम संगीत के माध्यम से विभिन्न शास्त्रीय भावपूर्ण ढंगों से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है निदर्शन, जहाँ धर्मोपदेशक पशु पक्षियों की चेष्टाओं के माध्यम से योग्य अयोग्य तथा कार्य अकार्य का उपदेश दिया जाता है। निदर्शन में क्या होता है कि जो धर्मोपदेशक पशु पक्षी, यानी जो धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे पशु पक्षी है, उनकी चेष्टाओं के माध्यम से, उनके विभिन्न हाव भाव के माध्यम से जो योग्य अयोग्य है और जो कार्य अकार्य, यानी क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या हमारे योग्य है और क्या हमारे योग्य नहीं है, इन सभी का उपदेश जहाँ दिया जाता है वह निदर्शन कहलाता है। इस निदर्शन का उदाहरण है पंचतंत्र, हितोपदेश। अर्थात जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें भी विभिन्न पशु पक्षियों की चेष्टाओं के माध्यम से कर्तव्य अकर्तव्य का इत्यादि, योग्य अयोग्य इत्यादि का उपदेश दिया गया है, तो वही निदर्शन कहलाता है। इसके बाद है चौथा प्रहिवका। इसमें दो मित्रों के बीच संवाद के द्वारा की प्रस्तुति की जाती है और यह अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। जो प्रहिवका है इसमें क्या होता है कि दो मित्रों का आपस में संवाद होगा और उस संवाद के माध्यम से ही जो कथा वस्तु है वह प्रदर्शित की जाती है और यह मूलतः संस्कृत भाषा में ही होता है। पांचवा है मतल्लिका। इसका अन्य नाम है मंथल्लिका। यह साद्यंत उपहासात्मक कथा होती है और मुख्य रूप से मराठी, प्राकृत या पैशाची भाषा में होती है। जो मतल्लिका है यह साद्यंत यानी आदि से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसमें उपहासात्मक कथा का ही प्रदर्शन होता है और यह मुख्य रूप से मराठी या प्राकृत या पैशाची भाषा में ही लिखी होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं गोरोचना और अनंगवती। यह मतल्लिका के प्रमुख उदाहरण हैं। छठा है परिकथा। परिकथा में धर्मादि 4 पुरुषार्थों में से किसी एक को आधार बनाकर अनेक वृतांत प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परिकथा में क्या होता है, इन चारों पुरुषार्थों में से किसी भी एक पुरुषार्थ को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार के अलग अलग वृतांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका उदाहरण है शूद्रक की कथा। परिकथा का उदाहरण है शूद्रक की कथा। सातवां है खंड कथा। प्रसिद्ध कथानक के मध्य में प्रसंगानुसार जो कथा कही जाती है उसे खंड कथा कहते हैं। खंड अर्थात एक पार्ट। तो जो मुख्य कथानक चल रहा है, जो प्रसिद्ध कथानक चल रहा है, प्रसिद्ध कथा वस्तु चल रही है, उसके मध्य में प्रसंगोचित, प्रसंग के अनुसार जो बीच में कथा कही जाती है उसे खंड कथा कहते हैं। कथा का 8वां भेद है सकल कथा, जिसमें चारों पुरुषार्थों का विवेचन हो तथा जो ग्रंथ के आदि से अंत तक फल प्राप्ति तक चलती रहे उसे सकल कथा कहते हैं। सकल का सामान्य अर्थ होता है संपूर्ण कथा, अर्थात जिस कथा में चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का विवेचन होता है तथा जो आदि से अंत तक जो फल प्राप्ति तक चलती रहे उसे क्या कहते हैं, सकल कथा कहते हैं। जैसे समरादित्य, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, ये सभी क्या हैं, सकल कथा के उदाहरण हैं। इसके बाद है 9वां भेद उपकथा। इसमें किसी विश्व प्रसिद्ध कहानी के प्रसिद्ध पात्र की जीवन गाथा का निरूपण किया जाता है। यानी कोई विश्व प्रसिद्ध कहानी है, उसका जो, उस कहानी का जो प्रसिद्ध पात्र है, जो मूल पात्र है, उसकी जीवन गाथा का निरूपण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपकथा कहते हैं। जैसे चित्रलेखा। 10वां है मणिकुल्या।
इसमें कथा वस्तु के अंत में रहस्य प्रकट होता है, यानी कथा वस्तु जो है वो संपूर्ण कथा वस्तु सामान्य रूप से चल रही है, उसमें जो रहस्य होगा उस रहस्य को मध्य में प्रकट नहीं करेंगे, बल्कि कथा वस्तु के अंत में सबसे लास्ट में जाकर वह रहस्य प्रकट होता है। उसे क्या कहते हैं? मणिकुल्या कहते हैं। इसका उदाहरण है मत्स्य हसित। और 11वां और अंतिम भेद है बृहत कथा। नाम से ही स्पष्ट होता है, बृहत अर्थात विस्तृत कथा या व्यापक कथा। इसमें व्यापक व महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्तुत कथा का विभाजन किया जाता है, जैसे गुणाढ्य की बृहत कथा। नाम से ही स्पष्ट है, बृहत कथा अर्थात जो एक व्यापक कथा होगी, संपूर्ण कथा होगी, उसे क्या कहेंगे? बृहत कथा कहेंगे। और बृहत कथा ही एक ग्रंथ है जो किसने लिखा है? गुणाढ्य ने रचा है। तो इस प्रकार कथा के 11 भेद कहे गए हैं हेमचंद्राचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में। इन 11 भेदों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग कथाओं का समावेश किया गया है, सभी को अलग अलग कोटि से विभाजित किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कथा की सामान्य परिभाषा, कथा और आख्यायिका के बीच में क्या भेद हैं, जो मूल भेद है उनके विषय में आज हमने अध्ययन किया, और साथ में कथा के जो 11 भेद हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन में कहे हैं उनके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे अगली कक्षा में हम किसी दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।